नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं। व्हाट इज टू बी एक्सपोर्टेड टू भूटान फ्रॉम इंडिया, यानी भूटान को हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान से, उसकी पॉपुलेशन क्या है, क्या वो हमारी डायरेक्ट रोड से कनेक्टेड है, हमसे सटा हुआ है, जमीन के पास में, उसकी पॉपुलेशन क्या है, लैंग्वेज उसमें क्या चलती है, इंडिया से कितना इम्पोर्ट वो करता है, यानी हम भूटान को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा उसमें करेंसी क्या रेशियो क्या है, यानी उसके कंट्री में क्या करेंसी चलती है और हमारी करेंसी INR की उसमें वैल्यू क्या रहती है, वो क्या टूरिज्म प्लेस है, यानी उसमें रिलीजन क्या रहता है, यानी बुद्धिस्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, इकोनॉमी क्या उसका पड़ता है और उसकी लैंग्वेज क्या ज़्यादा उसमें यूज़ होती है। और उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्ट कौन कौन से हम इंडिया से ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ में। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट भूटान। तो देखिए, किसी भी कंट्री का या किसी भी मार्केट का आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी मार्केट का आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पहले गैदर करनी। तो ये हमारी कंट्री से बिल्कुल सटा हुआ है, यानी रोड कनेक्टिविटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रोड से भी एक्सपोर्ट होता है फ्रेंड, जैसे नेपाल में, भूटान में भी होता है, नेपाल में होता है, बांग्लादेश में होता है। तो ऐसे ही नेपाल और बांग्लादेश जैसी कंट्री है तो इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अच्छे से। अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन यहाँ पर 7.7 लाख पॉपुलेशन है, जो कि बहुत कम पॉपुलेशन है। वहाँ पर जीडीपी के हिसाब से आदमी को नहीं, मतलब उनका जो जीडीपी है वो दैट इज नॉट मेजर्ड बाय वैल्यू, दैट इज मेजर्ड बाय द हैप्पी, यानी हाउ हैप्पी यू आर। तो अगर आप खुश हैं, आपके पास पैसा है या नहीं है, आप खुश हैं तो वो अच्छा मानते हैं अपने लिए। और वहाँ पर रिलीजन बुद्धिस्ट चलता है, यानी वो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, जिसमें से 2 लाख के आसपास में वहाँ पे हिंदू लोग भी वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर जैसे मैं बात करें टोटल 7.7 लाख है तो बहुत कम है। अगर हम उत्तर प्रदेश का हमने एक वीडियो बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में ओनली एक ही राज्य में हमारा 22 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत अधिक है और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन वहाँ पर आपने सुना होगा कि भूटान भी यहाँ से बहुत इम्पोर्ट करता है। कितना इम्पोर्ट करता है? अराउंड भूटान का जितना भी इंपोर्ट है उसका 78.8% इंडिया से इंपोर्ट करता है। लेकिन कितने वैल्यू में करता है अगर उसकी बात करें तो दैट इज अराउंड 781 मिलियन US$। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में वो इंडिया से यानी हमारा जो ट्रेड पार्टनर बहुत अच्छा है, वो हमें एक्सपोर्ट भी करता है। जो चीजें हमारे यहाँ कंट्री में नहीं बनती तो हम उसके यहाँ से भी इंपोर्ट कराते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जितना उसका टोटल इंपोर्ट है उसका 78.8%। तो अच्छा वैल्यू है, यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भूटान इंडिया में बनने वाले सामानों के ऊपर बहुत निर्भर है, डिपेंडेंट है। अगर बात करूं टूरिज्म डेस्टिनेशन की तो वहां लोग पूरे वर्ल्ड से, दुनिया भर से लोग वहां घूमने आते हैं और वहां पर इंडिया के प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इकोनॉमी कितना है? इकोनॉमी उसका बहुत ज्यादा नहीं है। इकोनॉमी है यहाँ पर 2.84 बिलियन, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ, 2.84 बिलियन US$। अगर हम कैपिटल की बात करें तो उसमें कैपिटल टिम्फू पड़ता है। तो टिम्फू में आप जा भी सकते हैं, मीट भी कर सकते हैं अपने बायर को। अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज इंग्लिश भी नॉर्मली चल जाती है, लेकिन वहाँ पर जोनेखा जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, जोनेखा है, ज़्यादातर लोग जोनेखा में ही बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ इज इट फ्री वीज़ा कंट्री, तो फ्रेंड्स इंडियन वीजा होल्डर को वहां पर कोई वीजा, इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वहां पे कोई वीजा नहीं लगता, यानी इट इज ए वीजा फ्री कंट्री फॉर आवर इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, अपने बायर से मिल सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, कौन कौन से प्रोडक्ट, सेकंड पॉइंट की हम बात करें कौन कौन से प्रोडक्ट हम भूटान में एक्सपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर, यानी हम किसान देश है हमारा, वी आर दी कृषि प्रधान देश। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ से अच्छी खासी क्वांटिटी में भूटान में जाता है, नेपाल में जाता है, बांग्लादेश में जाता है। तो भूटान की हम यहाँ बात करेंगे। भूटान में एग्रीकल्चर में क्या जाता है, जैसे राइस हो गया, अच्छी खासी क्वांटिटी में राइस जाता है, व्हीट जाते हैं, गेहूं चावल जो खाने की चीजें, तो वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिया उसको भरपूर मात्रा में उसका जो डिमांड है वो पूरा करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गए, फ्रेश फ्रूट्स भी जाते हैं, वेजिटेबल्स भी जाते हैं, और वो अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडिया से इंपोर्ट करता है। अगर मोटर व्हीकल की बात करूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या ऐसे पहाड़ी
पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर मोटर व्हीकल चलती है ज़्यादातर। वहाँ पे सामान गुड्स रोड से जाता है क्योंकि ट्रेन कनेक्टिविटी उतनी नहीं है, पहाड़ी इलाका है। तो जो भी मोटर व्हीकल वहाँ पे चलती है उसका मोटर व्हीकल भी लगेगी, स्पेयर पार्ट्स भी उनको चाहिएगा। तो स्पेयर पार्ट्स और मोटर व्हीकल वो इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से खरीदना पसंद करते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं रबर प्रोडक्ट्स की, तो रबर प्रोडक्ट भी वो इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अगर रबर प्रोडक्ट में आपका डील है या फिर आपकी कंपनी है या फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं रबर प्रोडक्ट्स के, तो आप टारगेट कर सकते हैं भूटान को, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक टर्बाइंस की, तो जो टर्बाइन में कंपनी काम करती है जैसे त्रिवेणी है वो टर्बाइन में काम करती है, या फिर BHL है वो टर्बाइन में काम करती है। तो ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन छोटी छोटी कंपनी भी रहती हैं जिनके छोटे छोटे टर्बाइन रहते हैं, यानी हाइड्रोलिक टर्बाइन रहते हैं, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी एक्सपोर्ट होता है भूटान को, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में उतना आगे नहीं है, वो इंडिया के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड है। अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूँ तो फूड इंडस्ट्री में जो पैकेज फूड्स रहता है, बिस्किट्स है या फिर नमकीन है या फिर जो भी फूड पैकेट्स रहते हैं, तो फूड पैकेट्स भी यहाँ से, यानी फूड इंडस्ट्री में फूड पैकेट्स भी यहाँ से इंडिया से वहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं भूटान में। तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है जो कि आप फूड पैकेट्स भेजना चाहते हैं, पैकेट फूड्स, तो फूड इंडस्ट्री में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। अगर मैं ऑयल की बात करूं तो दोनों टाइप के ऑयल वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं, यानी इंडस्ट्रियल ऑयल भी, जैसे लूब ऑयल हो गया, जैसे हमारा इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल का लूब ऑयल अलग अलग मशीन्स में, इक्विपमेंट्स में, मोटर व्हीकल में यूज होता है, जैसे IP32 हो गया, 64 हो गया। तो ये विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जितना नंबर उसका रहेगा, विस्कोसिटी सेंटीस्टोक के नाम से उसका यूनिट रहता है। अगर जितना नंबर उसका ज्यादा रहेगा मतलब वो उतना गाढ़ा है, थिक है, उसका लुब्रिकेशन उतना ज़्यादा है। अगर जो पतला है उसका लुब्रिकेशन कम है। नॉर्मली वो 32 ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ईटेबल ऑयल की, जो खाने वाला ऑयल रहता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, तो वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। अगर आप ईटेबल ऑयल यानी जैसे सरसों का ऑयल हो गया या फिर इसका मस्टर्ड ऑयल हो गया या फिर जो अपना सूरजमुखी वाला जो रहता है सनफ्लावर, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अदानी का जो एक ऑयल आता है खाने वाला, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका खुद का मिल है, ऑयल मिल है, तो आप वहां से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। टारगेट कीजिए आप भूटान को, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। सोयाबीन की अगर बात करें, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और भी हमने बात किया था कि व्हीट भी एक्सपोर्ट होता है, राइस भी एक्सपोर्ट होता है, तो सोयाबीन अच्छी क्वांटिटी में वहां पे एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि देखिए सोयाबीन के फायदे जो है हमें भी मालूम है, उन्हें भी मालूम है, लेकिन वो सोयाबीन ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो सोयाबीन इंडिया से वहां पर भरपूर मात्रा में सप्लाई होता है और भरपूर मात्रा में वहां पे एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप किसान हैं तो भी आप सोयाबीन उगाइए और सोयाबीन के लिए टारगेट कीजिए आप भूटान को। बहुत ज्यादा उसमें दूर भी नहीं है, खर्चा भी ज्यादा नहीं आने वाला। अगर आप किसान भी नहीं है तो भी आप भूटान को टारगेट कर सकते हैं, अपने किसान से लीजिए या फिर मंडी से लीजिए और सोयाबीन को आप टारगेट कीजिए भूटान को, सोयाबीन आप टारगेट कीजिए भूटान को। अगर वुडन चारकोल की बात करें, जैसे हिंदुस्तान में लकड़ी तो बहुत होती है, लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे उस पर बैन लगता जा रहा है कि लकड़ी को ज्यादा नहीं काटना है, तो चारकोल जो रहता है वुडन चारकोल की ज्यादा वहां पर डिमांड है, भूटान में डिमांड है। तो वुडन चारकोल अगर आपके पास में है या फिर आप किसी ऐसे बिजनेस से कनेक्टेड है जिसमें वुडन चारकोल आपके पास में सप्लाई मिल जाता है, तो आप वुडन चारकोल को लेके आप भूटान में एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे टोटली वो हिंदुस्तान डिपेंडेंट है, यानी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी अगर बात करें तो पूरा वर्ल्ड ही वैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। जैसे अगर अपनी वैक्सीन की भी देख लीजिए, जो ये अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी है, सस्ते रेट में ही हम लोग पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या यूएस मतलब यूएस का जो FDA अप्रूव्ड यूनिट्स हैं फार्मा की, तो वो बहुत ज़्यादा हैं और मैक्सिमम यहाँ से सभी कंट्रीज को सप्लाई होता है, क्योंकि सस्ते रेट में यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे लेबर कॉस्ट अच्छी है, मतलब उनका सस्ते रेट में यहाँ पे प्रोडक्शन मिल जाती है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पे कम आती है, इसलिए पूरे जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो भी अपना मेडिसिन प्रोडक्शन यही, मतलब वो फॉर्मूला दे देंगे अपना, और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पे अपना मैनेजर यानी अपना सीनियर स्टाफ भी बैठा सकते हैं, और वो इंडियन जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से कराती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट उनको कम पड़ता है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, नया प्रोडक्ट जैसे राइस आपने देख लिया है और व्हीट आपने देख लिया, पल्सी जिसको दाल बोलते हैं, दाल भी अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, शुगर एक्सपोर्ट होता है। तो ये सब प्रोडक्ट अगर
आपके पास में स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं वो तो ज्यादातर भूटान को और नेपाल को, बांग्लादेश को, इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करें तो नियर बाई कंट्री को आप पहले टारगेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर आपको जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।